नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुशील आप सभी को अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आ चुका हूँ अपने यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे, जो कि एक नए यंगस्टर किसान है जो कि काफ़ी कम उम्र में काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ पे बिजनेस करते हैं। तो आइए, हम अभी मेरे पीछे जो फार्म देख रहे हैं, अभी हम उनके फार्म पे हैं और बहुत ही कम खर्च में उन्होंने ये फार्म तैयार किया। ये पोल्ट्री फार्म है और इससे उन्होंने चिकन के लिए, एग्स के लिए और बहुत मतलब अलग अलग टाइप का उन्होंने मुर्गी का पालन किया हुआ है, जो कि आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम डायरेक्टली मिलवाते हैं आपको किसान। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार आपको भी। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ना अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। देखिए, हमारा नाम धर्मवीर है और जी। हम जो है कि बिहार के जो एक छोटा सा जिला है, छपरा जिला, जी जी। वहाँ से जो है कि गाड़खा प्रखंड हम लोग का पड़ता है। उसी से छोटे गांव का नाम मेरा जो है कि गोपुर है। मैं वहीं से हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है कि हम यहाँ पे जो है कि बैकवर्ड पोल्ट्री फार्मिंग का पालन करते हैं। और पोल्ट्री फार्मिंग का नहीं करते हैं, मतलब देसी का करते हैं पालन, जैसे सोनाली हो गया, डबल एफजी हो गया, कड़कनाथ हो गया, इन सब का हम पालन करते हैं। अच्छा, ये जो आप पोल्ट्री फार्म ओपन किए हुए, ये आप कितने साल से ये बिजनेस कर रहे हैं? ये आपको हमारा लगभग 2 साल हो गया इसमें, और 2 साल में हमने देसी पर ही काम किया है। अच्छा, देसी पे। हाँ। तो अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे कि कोई नया किसान है जिसको कुछ पता ही नहीं है और वो लोग मतलब ये सोचता है कि हम बिज़नेस ना करके बाहर में जाके 10-20 हज़ार के महीने पे काम करें। मतलब बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जो हमारे उम्र के, आपकी उम्र के हैं। देखिए, पहले हम भी जो है कि गुजरात में चाहे बेंगलोर में, मतलब बहुत ऐसा बिहार का लड़का नहीं जो कि किसी स्टेट में नहीं जाता। हाँ। जब नया नया आदमी रहता है तो रोजगार के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कि आज के बिहार के हर एक युवा अच्छे तरीके से समझते हैं कि उनको कहाँ कहाँ से किस किस दर से गुजरना पड़ता है। तो हमने भी दिल्ली और गुजरात से काम किया, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहाँ से कुछ हमने पूंजी इकट्ठा करके यहाँ पे आके मतलब छोटा सा सेटअप जो कि लो कॉस्ट में देख सकते हैं कि कम खर्चा में जो फार्म बनाए हुए हैं। सेट अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो कम खर्चा में ही बनाए सेट, कि ऐसा नहीं कि भारी भरकम जैसे एकदम। सेट पर खर्चा कम करें, मिनिमम करें, और जो है कि उसमें जो है कि क्वांटिटी पे ज़्यादा खर्चा करें। जैसे 500 की जगह 1000 पालने का क्षमता रखें, उस पर ज़्यादा खर्चा करें, क्योंकि सेट से आपको पैसा नहीं आएगा, माल से आपको जो है कि पैसा आएगा। जितना मुर्गी पालिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, ये जो आपका जो ये प्लांट है, ये कितना लागत आया है इसको तैयार करने में? हमको बनाने में लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया आ गया है। और इसका कैपेसिटी कितना है? इसका कैपेसिटी 500 कैपेसिटी। और अभी तक इसमें देखिए 500 का कैपेसिटी है हम लोग का, लेकिन हम लोग 1000 भी माल डाल देते हैं इसमें। जैसे हम लोग को आधा केजी साइज में बेचना रहता है 400 ग्राम में, तो हम 1000 पीस माल डालते हैं। अगर 1 केजी में हम लोग को बेचना रहता है तो हम लोग 500 ही पीस डालते हैं। अच्छा, इसके अलावा बता रहे थे आप कड़कनाथ वगैरह और भी अलग अलग क्वालिटी के आप जो पोल्ट्री। कड़कनाथ वगैरह चाहे देखिए, हम हैचरी मशीन भी छोटा सा रखे हुए हैं। अच्छा। ठीक है, उसमें अपना चूजा निकालते हैं। देखिए, सब कड़कनाथ, सोनाली हो गया, डबल एफजी हो गया, सबका काम अलग अलग है, सबका रेट अलग अलग है। अगर मांस पर्पज से करते हैं तो हमारे यहाँ क्या है कि सोनाली का भी मार्केटिंग है, डबल एफजी का भी मार्केटिंग है, और कड़कनाथ का मार्केटिंग नहीं है। तो हमारे यहाँ जो है कि हम फार्मिंग ज़्यादा फोकस करते हैं तो डबल एफजी पर। और अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, जो नए किसान इस बिज़नेस को करना चाहते हैं वो चूजा कहाँ से लाएंगे और कैसे उसको तैयार करेंगे? देखिए, चूजा जो है कि हैचरी मशीन से आता है। ठीक है, और हर एक किसान जहाँ अलग अलग जहाँ पे जिसको जितना नॉलेज है वहाँ से वो लोग अपना मंगा सकते हैं, नहीं तो हमसे भी कांटेक्ट करेंगे तो हम भी उनको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और जहाँ तक पालने का तरीका का बात रहा तो सबका जो है कि या तो सोनाली पालिए, डबल एफजी पालिए या कड़कनाथ पालिए, पालने का तरीका सबका सेम है, थोड़ा सा मेंटेनेंस अलग अलग है। देखिए फर्स्ट बार में तो चूजा लीजिएगा तो ब्रूडिंग करना पड़ता है उसको। उसमें टेम्परेचर उसको 35 डिग्री चाहिए, 35 से 37 डिग्री ठंडी के मौसम में। या तो आप बल्ब जला के टेम्परेचर दीजिए या हीटर जला के दीजिए, लेकिन उनको टेम्परेचर चाहिए। और चूजा जो है कि इकट्ठा नहीं हो, नहीं तो इकट्ठा होगा देह पर दे चढ़ेगा तो मोटिलिटी होने लगेगा। और सबसे पहले तो आप चूजा लाने से पहले आप 2 या 3 इंच भूसी बिछाइए, जो कि लकड़ी का भूसी रहता है या किसी धान का भूसी बिछा सकते हैं। उसके बाद से उस पर पेपर जो होता है कि फर्स्ट एक लेयर पेपर डालिए,
और चूजा खोलने से पहले उसमें जो है कि दारा, आप मकई का दारा छीट दीजिए पेपर पर। उसके बाद से पानी में जो है कि मीठा और हल्दी और 3 उतना ही डालिए कि जितना 3 घंटा में पी जाए उतना लगा दीजिए। और देखिए जो है कि मीठा हल्दी दिया जाता है, इसका इम्यूनिटी थोड़ा सा बढ़ा देगा। और कहा है कि आदमी को भी देखते हैं कि थोड़ा सा मीठा पानी रहता है तो ज़्यादा पीता है लोग। और जो है मकई का दाना दिया जाता है, क्या है कि उसका जो है कि अंदर का जो है कि जर्दी रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में जर्दी, वो जर्दी काट के मकई का दाना देने से पेट झड़ा के निकाल देते हैं, यानी सारा कचरा जो होता है कि निकल जाता है। क्या कि 1 दिन का बच्चा रहता है तो उसके अंदर जो है कि कचरा भरा रहता है तो उसको निकल जाता है। उसके बाद से 7 दिन बाद लसूटा का वैक्सीन देते हैं लोग, 14 दिन बाद गैम्बरो का वैक्सीन देते हैं IBD का, और 21 से 23 दिन के बीच में लसूटा बूस्टर डोज का वैक्सीन देते हैं हम लोग, ठीक है। और यही प्रक्रिया रहता है, हर एक 28वां दिन वैक्सीन दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। 3 गो वैक्सीन पर काम आपका हो जाएगा। और ये तो डबल एफ या 20 दिन में भी निकाल सकते हैं, ज़्यादातर हम लोग 20 दिन में निकालते हैं और 1 kg करके निकालते हैं। 2 ऑप्शन हम लोग के पास रहता है। और आधा kg में हम लोग का जो गांव में घूम घूम के देखते होंगे फेरी वाला माल बेचता होगा, उन लोगों को हम लोग दे देते हैं। और नए किसान जो है कि मार्केटिंग को लेकर सोचते होंगे तो उनको तो हम सबसे पहले बताएंगे कि अगर आपको आधा kg में बेचना है तो जो माल घूम के बेच रहा है उनका जो है कि कांटेक्ट, अपने एरिया का उनका नंबर लिख के रखिए, आप कांटेक्ट रखिए और उनसे बात कीजिए कि माल छोड़ेंगे बिकेगा कि क्या होगा, उनसे कांटेक्ट करें। और नहीं तो 1 kg का जब साइज करते हैं तो अपने जो है कि हर एक जिला स्तर में देसी माल बिकता है। भले आपका गांव स्तर में नहीं बिकता है लेकिन जिला स्तर में हर एक जगह माल बिकता है। ऐसा कोई भारत का ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे जिला स्तर पर, चाहे जहाँ पे टाउनशिप अच्छा है वहाँ पर देसी माल बिकता है। तो आप वहाँ पे जाके कटर लोग से संपर्क कर सकते हैं 1 kg साइज में बेचने के लिए। क्योंकि मार्केटिंग इसी प्रकार बनाना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि बाहर का पार्टी आएगा और गाड़ी लगा के माल उठेगा, तो वैसा अभी इसमें सिस्टम है लेकिन बहुत कम है, बहुत हद तक कम है। और नहीं ऐसा कीजिएगा तो मार्केटिंग में जब फेलियर हो जाएगा तो फार्मिंग को आप खराब अच्छा बुरा बोल के बंद करना पड़ेगा। तो पोल्ट्री चाहे कोई भी फार्म है, अगर मार्केटिंग ही मेन है। देखिए पोल्ट्री का जो है कि फार्मिंग जो है कि बॉयलर बोलते हैं उसको, उसका तो मार्केटिंग बहुत बढ़िया है। आप आज कहिएगा तो आज उठ जाएगा, लेकिन उसमें जो है कि रेट फिक्स नहीं है। अब देसी वाला में आपको कॉस्ट फिक्स है कि आपको मतलब कि रेट फिक्स है। आपको सीधा दिखेगा कि हमको 140 रुपये इसको तैयार करने में लग रहा है, 200 रुपये बिक रहा है, 60 रुपये का बेनिफिट आपको सीधा आपको क्लियर दिखेगा। लेकिन बॉयलर में जो है कि रेट अप डाउन करता है, क्योंकि उसका जो है कि रेट अप डाउन करने का यही कारण है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत सारी कंपनियां हैं, शालीमार, हरिओम है, सुगना है, बैंकीज है, स्काईलार्क है, बहुत सारी कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है। जैसे हमने फार्म बना लिया और हमारे पास क्षमता नहीं है तो दाना बच्चा सब कंपनी प्रोवाइड करेगी आपको। और वो जो है कि सब चीज़ दाना बच्चा सब कंपनी देती है, माल कंपनी उठाएगी। तो इससे होता है कि उन लोग मार्केट को अपने हाथ में रखता है बॉयलर वाला। अगर कोई फार्मर चाहता है कि हम अपना माल डालें तो कभी कभी तो फार्मर को अच्छा रेट मिल जाता है, कभी कभी ख़राब रेट मिल जाता है। मार्केट में रेट 2 तरह का होने का यही कारण है, और देसी का अभी यही कारण है क्योंकि मार्केट में इसका जो है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, इसीलिए देसी का अभी बचा हुआ है। क्योंकि कोई फार्मिंग अपना करेगा, फार्म चलाएगा तो 10 रुपया अधिक रख के ही बेचेगा। कंपनी वाला का तो है कि उसका अपना है, फैक्ट्री है, अपना हैचरी है, सब चीज़ अपना है, तो उसको कॉस्ट कम पड़ता है, इसीलिए उसका ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि जो बिल्कुल नए किसान हैं जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, हाँ, अगर वो लोग इसका फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपसे जुड़ सकते हैं वो लोग? हाँ देखिए, अगर कुछ नए किसान है, एकदम फ्रेश किसान है, नए हैं चाहे पुराने हैं, देखिए तो आप कितना टाइम किसी से फ़ोन करके पूछिएगा। उसके लिए हम लोग ने एक ट्रेनिंग का PDF बनाया हुआ है जो कि 150 पेज का है। उसमें आपका सोनाली हो गया, RIR हो गया, कड़कनाथ हो गया, ब्लैक स्टॉल हो गया, बॉयलर हो गया, DP क्रॉस हो गया, डबल FG हो गया, असील हो गया, बनराजा हो गया, ग्रामप्रिया हो गया। उसके बाद से थी आता है, एक और आता है, उसका नाम याद नहीं है, हाँ, टर्की हो गया, तीतर हो गया, सब मुर्गी के पास जाती है। इसमें सब चीज़ के बारे में अच्छे से डिटेल में लिखा गया है, मतलब एक्सपर्ट के द्वारा हम लोग का लिखा गया है। और उसमें सब चीज़ 1 दिन से लेके आपका लास्ट फार्मिंग तक, एक प्रोडक्शन तक सब मैनेजमेंट है। फार्म कैसे बनाना है और किस प्रकार से आपको रखना है, अगर कोई बीमारी आता है तो उसको कैसे पहचानना है और कौन सा दवा देना है, एक समझिए तो ट्रेनिंग सेशन है। वो हमसे कांटेक्ट करेंगे तो उनको मिल सकता है। नंबर पे जो है कि व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देंगे और बोल देंगे कि हमको मुर्गी पालन ट्रेनिंग PDF चाहिए, तो उनको हम प्रोवाइड करवा देंगे। एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा है कि 933 42 57 914।
यानी 9334257914। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि जो लोग नए हैं बिल्कुल मतलब वो चाहते नहीं है कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, बाहर में जाके इधर उधर भटकते रहते हैं, तो उससे अच्छा है कि 2-4 महीने जाएं, थोड़ा पैसे एकत्रित करें हाँ, और उसके देखिए, बाद अपना स्टार्टअप करें हाँ बिजनेस अगर का। करना है तब कीजिए, नहीं तो मान के करना चलिए कि नहीं, मेरे कहने का मतलब है अगर फ्यूचर में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, हाँ। तो बिजनेस से बढ़िया कुछ भी नहीं है। वो तो बात सही है कि बिजनेस से बढ़िया कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि कोई बिजनेस मतलब मेहनत लगन रहना चाहिए, आपको करने का मतलब जुनून रहना चाहिए। अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती पापा बोल रहे हैं कि मुर्गी फार्म खोलिए तो मुर्गी फार्म खोल दिया और हमको मन नहीं है तो हम तो अच्छा से चला नहीं पाएंगे। अब हम जब फार्मिंग किए थे तो हमारा घरे के आदमी का किसी का मन नहीं था कि हम मुर्गी पालन करें, चाहे क्या है आदमी मतलब ITI भी किया हुआ है एथी से इलेक्ट्रीशियन से। तो गांव में तरह तरह के लोग बोलते हैं कि मुर्गी पाल रहा है चाहे बकरी पाल रहा है, लेकिन अभी तक हम मानते हैं कि जितना लड़का सब बाहर रह के 20,000 30,000 कमा रहा है उस सब से हम बढ़िया कमा रहे हैं और उस सब से हम बेटर हैं। अभी आपके घर के लोग क्या सोचते हैं? अभी लोग अच्छा करते हैं, किए हुए हैं, डिसीजन लिए हुए हैं, डिसीजन है। अब मान के चलिए कि अब हमारे पापा 10 साल 20 साल से कमा रहे हैं, 20 साल से में कमा के कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम 2 साल में कमा के बहुत कुछ कर लिए। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स है आपको। और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अगर हमारे किसी भी व्यूवर्स को अगर इनसे कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई भी किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर शेयर करूंगा, और दोबारा से अगर कोई रिक्वायर्ड हुआ तो मैं इनके साथ फिर मिलूँगा दोबारा से। अभी हम विज़िट करने वाले हैं, इनके एक दूसरा फॉर्म है, वहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम विज़िट करते हैं। तो मिलते हैं गाइज किसी नेक्स्ट वीडियो में।